Hello students, children. Today I am going to read and explain rest part of third lesson environment. Waste. All the things which are of no use and should be thrown away are called waste. All the things which are of no use and should be thrown away are called waste. बच्चों, कोई भी वह थिंग्स जो किसी काम की ना हो और जिसे बाहर फेंका जाए वह वेस्ट कहलाता है। दे इंक्लूड थिंग्स लाइक वेजिटेबल्स वेस्ट्स एंड फ्रूट पिल्स, प्लास्टिक रैपर्स, प्लास्टिक बैग्स etc. It can come from our houses, schools, factories, industries and construction activities etc. बच्चों, वेस्ट कहीं से भी आ सकता है, जैसे घरों से निकलने वाले सब्जियों के छिलके या सब्जियों के वेस्ट, फ्रूट्स के छिलके, प्लास्टिक रैपर, प्लास्टिक बैग और स्कूलों से निकलने वाले पेपर वेस्ट, फैक्ट्रियों से निकलने वाला इंडस्ट्रियल वेस्ट और इंडस्ट्री से निकलने वाला इंडस्ट्रियल वेस्ट। वेस्ट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। BIODEGRADABLE biodegradable and non-biodegradable. Biodegradable waste. The waste materials which can be decomposed by microbes in the soil are called biodegradable waste. The waste materials which can be decomposed, ऐसा वेस्ट जो माइक्रोबीज के द्वारा सॉइल में चेंज हो जाए वह बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहलाता है। सो द वेस्ट मटेरियल्स विच कैन बी डिकम्पोज्ड, वह वेस्ट मटेरियल जो डिकम्पोज्ड होता है बाय माइक्रोबीज, वे क्या कहलाता है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहलाता है। These waste materials are broken down into harmless substances by microbes and then get mixed with the soil. एक्चुअली क्या होता है, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो माइक्रोबीज के द्वारा। सो बच्चों, ऐसा वेस्ट जो माइक्रोबीज के द्वारा स्मॉल पार्ट में टूटता है, ब्रोक होता है और सॉइल में मिक्स्ड होता है, उस वेस्ट को बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, वेस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सच वेस्ट्स इंक्लूड पेपर, कर्टन्स, discarded clothes etc. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जिसमें पेपर, कर्टन्स, डिस्कार्डेड क्लोथ्स एक्सेट्रा आते हैं। दिस शुड बी डिकम्पोज्ड ऑफ इन ग्रीन बीन्स, जिन्हें ग्रीन बीन्स में डाला जाता है। ग्रीन बीन्स आर गार्बेज cans in which we are supposed to throw biodegradable waste. These discards can be collected later for safe disposal. आपने देखा होगा बच्चों, बहुत सी जगहों पर दो रंग कलर के डस्टबिन होते हैं,
एक ग्रीन कलर का और एक ब्लू कलर का। इवन अभी नगर पंचायत द्वारा भी डस्टबिन डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे 2 कलर्स के, एक ग्रीन और एक ब्लू। सो जो ग्रीन कलर के डस्टबिन होते हैं उनमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डाला जाता है। जो ग्रीन कलर के बिन्स होते हैं उनमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डाला जाता है। नेक्स्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नहीं दिख रहा। The waste materials which cannot be decomposed by microbes in the soil and hence pollute the soil are called non-biodegradable waste. The waste materials which cannot be decomposed by microbes in the soil and hence pollute the soil are called non-biodegradable waste. ऐसे वेस्ट मटेरियल जो माइक्रोबीज के द्वारा डिकम्पोज नहीं हो पाते, इसलिए इससे क्या होता है, वह सॉइल को पोल्यूट करते हैं। सो वे वेस्ट मटेरियल जो माइक्रोबीज द्वारा डिकम्पोज्ड नहीं होते उन्हें नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहा जाता है। देयर एग्जाम्पल्स आर प्लास्टिक एंड ग्लास। सो इनके एग्जाम्पल्स हैं प्लास्टिक एंड ग्लास। सच टाइप ऑफ वेस्ट शुड बी disposed of in blue bins so that it can be recycled. जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं उन्हें ब्लू बिन्स में डिस्पोज्ड किया जाता है ताकि उन्हें रिसाइकल्ड किया जा सके। सम पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स are also non-biodegradable, so their excessive use can affect the soil badly as this remains in the soil for a long time. बच्चों, जो पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स होते हैं वो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं, पर इनके एक्सेसिव यूज से जो सॉइल होती है वो उन पर बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है और ये अनफर्टाइल हो जाते हैं। सॉइल जो है, इनके कारण सॉइल जो है वो अनफर्टाइल हो जाती है। प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन। प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन, ways to control air pollution. Ways to control air pollution. We should plant more trees. We should plant more trees. This helps in purifying the air. This helps in purifying the air. Factories and industries should be shifted to remote areas. Factories and industries should be shifted to remote areas. Vehicles should be regularly checked for harmful emissions. Vehicles should be regularly checked for harmful emissions. Waste should not be disposed of by burning as the smoke produced causes air pollution. बच्चों, हमें अधिक से अधिक ट्रीज को प्लांट करना चाहिए जिससे बहुत सारा ऑक्सीजन मिले और एयर जो है वो प्यूरिफाई हो। फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज को रिमोट एरिया से शिफ्ट करना चाहिए। व्हीकल्स को रेगुलरली
चेक कराना चाहिए। और वेस्ट मटेरियल को कभी भी जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे जो निकलने वाले स्मोक होता है उससे एयर पोल्यूट होता है। Ways to control water pollution. Ways to control water pollution. We should not throw garbage and poisonous chemicals in water bodies. We should not throw garbage and poisonous chemicals in water bodies. वाटर बॉडीज में गार्बेज और पॉइजनस केमिकल्स नहीं फेंकने चाहिए, थ्रो करना चाहिए। इंडस्ट्रियल वेस्ट और डोमेस्टिक स्वीट शुड बी ट्रीटेड फर्स्ट बिफोर इट इज डिस्चार्ज्ड इनटू रिवर्स। इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट और घरों से निकलने वाला स्वीट जो है वेस्ट होता है, उसे अच्छे से ट्रीट करना चाहिए ताकि डिस्चार्ज करने से पहले। नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स सच एज बायोनीम शुड बी यूज्ड सिंस इट डज नॉट हार्म द एनवायरनमेंट। नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करना चाहिए जैसे कि बायोनीम, क्योंकि ये एनवायरनमेंट को हार्म नहीं पहुंचाते हैं। ट्रेडिशनल नेचुरल फर्टिलाइजर्स लाइक एनिमल डंग एंड कंपोस्ट शुड बी प्रिफर्ड ओवर केमिकल फर्टिलाइजर्स। ट्रेडिशनल नेचुरल फर्टिलाइजर यूज़ करना चाहिए जैसे एनिमल डंग या कंपोस्ट केमिकल की जगह। Farmers should be made aware that chemical fertilizers are harmful for soil. Farmers को ऐसे सीख देनी चाहिए ताकि वे और केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ कम करें, और उन्हें यह बताना चाहिए कि केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करने से सॉइल जो है उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। वी शुड रिड्यूस द यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स। हमें प्लास्टिक का यूज़ कम करना चाहिए। टेक्निक्स टू रीयूज एंड रिसाइकल वेस्ट शुड बी इम्प्रूव्ड and used in as many ways as possible. ऐसी टेक्निक्स का यूज़ करना चाहिए ताकि जो वेस्ट है उन्हें बार बार रीयूज़ किया जा सके और उन्हें रिसाइकल किया जा सके। ठीक है। नाउ चिल्ड्रन, ways to control soil pollution. Ways to control soil pollution. Most of the steps that we need to take for controlling soil pollution are the same as for controlling water pollution. Factory waste should be reproduced before it is released in low-lying areas. More trees should be planted to prevent soil erosion. जो सॉइल पोल्यूशन है वह जो है इसके बहुत सारे वेज जो है वो वाटर पोल्यूशन की तरह है कि गार्बेज और वेस्ट मटेरियल को सॉइल में नहीं फेंकना चाहिए। बायोडिग्रेडेबल फर्टिलाइज़र का यूज़ करना चाहिए और केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है। इसके साथ साथ मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड टू प्रिवेंट सॉइल एरोजन। सॉइल एरोजन को रोकने के लिए अधिक से अधिक प्लांट्स लगाने चाहिए। वेज टू कंट्रोल नॉइज पोल्यूशन। वेज टू कंट्रोल नॉइज पोल्यूशन।
Machinery should be designed in such a way that they make less noise. ऐसी मशीनों का निर्माण करना चाहिए या डिज़ाइन करना चाहिए जिससे नॉइस पोल्यूशन कम हो. लाउड स्पीकर बरिंग out loud music and powerful stereo systems in cars are already prohibited by law. This law should be enforced more strictly. लाउड स्पीकर और गाड़ियों में लगने वाले म्यूज़िक सिस्टम हैं, इनको ऑलरेडी प्रोहिबिट किया गया है और इसके लिए लॉ बनाए गए हैं और इन लॉज को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए. नो हॉर्न जोन्स शुड बी क्रिएटेड नियर हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एक्सेट्रा. ब्लोइंग ऑफ हॉर्न्स शुड बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड देयर. नो हॉर्न जोन क्रिएट होने चाहिए स्कूल और हॉस्पिटल्स के पास, और यहाँ स्कूल या हॉस्पिटल के आस इस प्रोहिबिट होना चाहिए यहाँ हॉर्न बजाना, क्योंकि अधिक हॉर्न से जो हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट हैं उन्हें परेशानी हो सकती. प्लांटिंग ट्रीज एंड shrubs along roads, hospitals etc. reduce noise to considerable extent. हॉस्पिटल और रोड्स के किनारे जो हैं अधिक से अधिक ट्रीज लगाने चाहिए. सो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच.